अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा। बस कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ रेजिस्टेंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम उन पर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ कुछ दिन काम कर लेंगे एक राइट फ्रीक्वेंसी में, तो बिल्कुल ईजिली एंड क्विकली आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर तरीके को अपनाया, हर टेक्निक को, हर मेथड को, जो भी उनसे हो सकता था वो किया, और उनको हर बार ऐसा फील भी हुआ है कि उनका मैनिफेस्टेशन बस होने वाला है। अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो होते होते रुक जाता है, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट और डेस्परेट बना देती है। और डेस्परेशन की एनर्जी के साथ आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, डाउट की एनर्जी के साथ आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, एक फियर की एनर्जी के साथ आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि 24/7 कोई कैसे पॉजिटिव रह सकता है? मैं ये नहीं कहती कि 24/7 आप पॉजिटिव रहो, मैं ये कहती हूँ कि फिर जो ये डाउट आता है कि होगा कि नहीं होगा, फिर ये क्या है? ये तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मैं आपको लाइव प्रूफ और सक्सेस स्टोरीज आपको दिखाऊंगी कि लोगों ने कैसी कैसी सिचुएशंस को बदला है, कैसी कैसी सिचुएशंस को, कैसे कैसे सिचुएशंस में रहकर मैनिफेस्ट किया है। इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना, समझना, देन डिसीजन आपका होगा। एक छोटी सी बात बताती हूँ। अब से 2 साल पहले ना मेरे सामने एक रैंडम वीडियो आती है जिसका थंबनेल होता है कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। एंड जो इंसान बहुत नेगेटिव होगा उसको क्या लगेगा कि हैं, कोई हर्ट नहीं कर सकता। एंड वो मोमेंट मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैंने वीडियो पर क्लिक किया, वीडियो को समझा, देखती चली गई। हालांकि बहुत ज़्यादा 6 to 7 मंथ मैंने चीज़ों को अलग अलग तरीके से ट्राई किया। फिर जब मैंने, पता है 6-7 महीने में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं 6-7 महीने पता है क्या गलती कर रही थी। इस टेक्निक को छोड़ा, इसको पकड़ा, इस टेक्निक को छोड़ा, इसको पकड़ा। जिसकी भी सक्सेस स्टोरी आती और जिस भी चीज़ से वो मैनिफेस्ट होता, मैं वो करना स्टार्ट कर देती थी। मैं आपको ऑनेस्टी से बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं कर पाई। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो है 6-7 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, 9 दिन करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो 30 डेज का है। तो वो 30 डेज की जो कंसिस्टेंसी है वो जब तक आपकी मेंटेन नहीं होगी, तो मैनिफेस्टेशन पे आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? आप कहोगे कि 30 डेज कंप्लीट हुए हैं, लेकिन किस एनर्जी के साथ कंप्लीट किए हैं ये भी तो मैटर करता है। क्या आपने उस एक राइट फ्रिक्वेंसी, एक राइट वाइब्रेशन में रहकर उन 30 डेज को कंप्लीट किया है? आप खुद अपने अंदर चेक करके देखो इस चीज़ को। तो वो 6-7 महीने जो मेरे मतलब ऐसे ही चले गए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और फिर वो 1 महीना जिसमें मैंने सिर्फ़ अपनी वाइब्रेशन पे काम किया, और आपको ऑनेस्टी से मैं बता रही हूँ, कोई बीच में कोई मतलब मेरी कंसिस्टेंसी मैंने ब्रेक नहीं की, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरी जर्नी को बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैंने कल भी कम्युनिटी पर एक कमेंट आप लोगों को शेयर किया था। उन्होंने लिखा कि जब आपके 88 सब्सक्राइबर थे ना, मैं तब से आपके साथ हूँ और आपकी जर्नी को मैंने देखा है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए मैंने देखा है। तो इसी के लिए ना, जब हम खुद से बहुत सारी कोशिश कर लेते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट, लोग, सिचुएशंस हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमें नीड होती है गाइडेंस की, नीड होती है कि कोई हमें समझाए, नीड होती है कि हमें कोई डाउट आ रहा है तो कोई सामने वाले इंसान से हम बोले और वो उसको क्लियर कर दे, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी को खुद हमने बदलते हुए देखा है, जिसकी ज़िंदगी में खुद हमने सक्सेस देखी हो। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मेंटोर की। अब आप जैसे ये चीज़ सुनोगे और अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो, इट मीन्स आप लैक की फ्रीक्वेंसी में हैं। और लैक की फ्रीक्वेंसी के साथ आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये सुनोगे तो आप समझ लो कि आप एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो फिर भी जिसका मन करेगा वो लास्ट तक सुनेगा, जिसका नहीं करेगा वो स्किप कर देगा। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जो उन फेजेस से निकला है, और सिर्फ उसकी एक जर्नी नहीं होती, उसके साथ हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस जुड़ गए हैं, उसके साथ हज़ारों लोगों की सक्सेस स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पर काम आता है आपका 30 डेज का बैच, मैनिफेस्टेशन बैच। और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि माइंड प्रोग्रामिंग बैच, बस उसी का नाम अपडेट किया है, लेकिन इस बार इसका मैनिफेस्टेशन चैलेंज क्यों रखा है? क्योंकि इसमें बहुत अलग तरीके से इस बार हम काम करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मुझे बनाना पड़ा ताकि जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं उनको पता चले कि इसमें क्या होने वाला है। तो जो मैंने बात की डाउट की एनर्जी की, इस बैच की स्पेशलिटी ये होगी कि 2 दिन की क्लास होगी और तीसरे दिन डाउट सेशन, फिर 2 दिन की क्लास होगी और तीसरे दिन डाउट सेशन। एक माइनर सा डाउट भी आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, माइनर सा डाउट। दूसरी इसकी स्पेशल बात जो इस बार आपको देखने को मिलेगी कि मॉर्निंग प्रैक्टिस, मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिससे आपका पूरा दिन एक बहुत हाई वाइब्रेशन में जाता है, और आप बिफोर स्लीपिंग आपकी क्लास हो रही है 8 बजे, और आप बहुत अच्छे अच्छे लेसन सीख के जा रहे हो और आप सो जा रहे हो। तो सो जो इस फ्रिक्वेंसी के साथ जब आपके 30 डेज निकलेंगे, तो मैनिफेस्टेशन कैसे नहीं होगा, उस मैनिफेस्टेशन को कैसे लिखना है, और मतलब आपका क्या मैनिफेस्टेशन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपको ए टू जेड गाइड किया जाएगा। एवरीडे टास्क, एवरीडे बुक समरी, एवरीडे हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, मैजिकल रूटीन। और जो भी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में आपकी हीलिंग होगी, यानी कि सेल्फ हीलिंग, जिसमें हम सबसे पावरफुल अफर्मेशंस को
मैं कमांड देती हूँ, आप विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद इवनिंग में हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर 2 दिन के बाद आपका डाउट सेशन। ये जो चीज़ है ना, इस बैच को बहुत स्पेशल बनाने वाला है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अगर आप इस बैच में आते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है, वो आपके बिल्कुल ऐसे क्लोज होता है, बस बीच में ना आपके रेजिस्टेंस, आपके फियर, आपकी नेगेटिविटी, आपके डाउट्स और आपके ऑब्स्टिकल्स, बस वो उसको मैनिफेस्ट नहीं होने देते। अदरवाइज आप जिस टाइम उसको लिखते हो ना, जिस टाइम आप उसको 17 सेकंड के लिए भी अगर आपने कभी उसको सोच लिया होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, 17 सेकंड से ज़्यादा भी या 17 सेकंड भी आपने अगर किसी भी एक डिज़ायर को सोचा होगा, वो आपके वॉर्टेक्स में चला गया। वॉर्टेक्स मीन्स बोलते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स, जहाँ पर आपकी पूरी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसी टाइम वो चीज़ चली जाती है जिस टाइम आप उसके बारे में सोचते हो। लेकिन उस वॉर्टेक्स से बाहर वो कब आती है, जब आप एक राइट फ्रीक्वेंसी पे होते हो, आप एक राइट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। इसी के लिए आपको 30 डेज के बैच, वर्कशॉप्स और ये जो भी वेबिनार्स वगैरह होते हैं, इसीलिए कराए जाते हैं कि आप टाइम वेस्ट ना करो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। और कई बार लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार होते हैं जो वहाँ पर 30 40 60, मेरे पास 80,000 के स्कैम्स की लोगों ने मुझे बताया है। क्योंकि जब डेस्परेशन लेवल बहुत हाई लेवल पर जाता है, तो फिर हम जादू टोना टोटका इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर पैसा गया, एनर्जी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारा बिलीव सिस्टम पूरी तरीके से हिल जाता है। तो हमारा ये जो बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। मॉर्निंग की क्लास होगी 5:30 टू 6:15 एंड इवनिंग की क्लास होगी 8 टू 8:45। ये दोनों टाइमिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ में हर तीसरे दिन डाउट सेशन मिलेगा, और कैसे लिखना है और उस फ्रीक्वेंसी में आपको कैसे वाइब्रेट करना है, वो आपको मतलब एवरी स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। इसलिए इस बैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा शीट्स नहीं रखी हैं मैंने, ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया, और मुझे टीम ने बताया भी था कि माहिती बहुत क्रेज़ है, लेकिन एक्चुअल में आप इसमें क्या कराने वाले हो उस पर एक वीडियो बना देना। तो आप जो है इसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप तुरंत टीम से डिटेल्स लेंगे और अपनी शीट रिजर्व करेंगे। क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा शीट इसलिए नहीं रखने वाली, क्योंकि डाउट सेशन जब होगा, तो फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें लूँगी, तो फिर टाइम काफ़ी सारा लगेगा उसमें, और जितने ज़्यादा कम लोग होंगे उतना ही मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाऊँगी। तो ये जो बैच है बहुत स्पेशल है, और यहाँ से हर एक इंसान की सक्सेस स्टोरी आनी ही चाहिए। कैसे सक्सेस स्टोरीज आती हैं, कैसे ये 30 डेज आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, वो आपको सक्सेस स्टोरी सीरीज़ में पता चल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्ट को ओपन करना है, देखना है, लाइव सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कोई ऑडियो नहीं है, वीडियो की फॉर्म में आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी। अगर उन सक्सेस स्टोरीज में से एक भी सक्सेस स्टोरी आपके साथ रिलेट करती है, आप उससे कनेक्ट होते हैं, तो आप उन सक्सेस स्टोरीज को ज़रूर देखना। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप जो है उनमें से कोई चीज़ें सीख सकते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सो यही मैंने बोलना था, क्योंकि जो लोग यहाँ तक आए हैं ना, अब तक जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक सीक्रेट कोड देती हूँ, क्योंकि जो बीच में स्किप करके भाग गए होंगे उनको तो ये पता नहीं होगा। सो आपको क्या लिखना है, आई एम ब्लेस्ड, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। ये होती है अबंडेंस की एक वाइब्रेशन, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग एंड आई डिजर्व एवरीथिंग, सो ये आपको कमेंट में लिखना है। और आपको कोई भी रेजिस्टेंस फील हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है कैसे होगा, कैसे करूँगी, इन सारे थॉट्स को हटा के आपको सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि मैंने ज्वाइन करना है, मैंने बैच में जाना है और अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और आप कब तक अपने मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम लगाते रहोगे डियर, आपके और भी ड्रीम्स हैं, सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन पे आपकी पूरी लाइफ नहीं टिकी हुई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करके अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैंने एक डिसीजन नहीं लिया होता 30 डेज का, मैंने लाइक वेबिनार्स नहीं लिए होते, मैंने गाइडेंस नहीं ली होती, तो शायद मैं भी आप लोगों की तरह आज भी अपनी जर्नी में लाइक सीख रही होती। क्योंकि लोगों के 4-4 5-5 6-6 7-7 साल, कुछ लोग तो बोलते हैं 15 साल से वो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उसमें से भी सिर्फ मैंने एक दिन एक रिसर्च शेयर की थी, 100 में से 20% लोग सक्सेस होते हैं। वो वही होते हैं जो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी, एनर्जी भी, हर एक चीज़। तो डिसीजन आपका है। आप सक्सेस स्टोरीज को सुनना, कम्युनिटी टेप पर सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना, अगर आपको इंट्यूशन आती है, आपकी इनर बीइंग आपको गाइड करता है, आपको अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, तो आप ज़रूर आना। ठीक है? सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।